टीवी संडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में ढेर सारी न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं और इस बार सच में भाई ढेर सारी न्यूज है। पहली न्यूज है टीवीएस की तरफ से। टीवीएस इस साल के अंत तक 2025 के अंत से पहले दो व्हीकल्स को वो लॉन्च करने वाले हैं, एक 2 व्हीलर कैटेगरी में और एक 3 व्हीलर कैटेगरी में। वैसे तो अभी के टाइम में अगर 2 व्हीलर कैटेगरी में देखते हैं तो टीवीएस iQube के पास बेस मॉडल में 3 मॉडल है, 2.2, 3.1 एंड 3.5 किलोवाट बैटरी पैक। रिसेंटली कंपनी ने टीवीएस iQube 3.1 किलोवाट बैटरी पैक को इंट्रोड्यूस किया अपने बेस मॉडल में, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर बन चुकी है इस महीने। वैसे तो बेस मॉडल इनका सबसे ज्यादा बिकता है, एस मॉडल में 1 मॉडल है और एसटी मॉडल में 2 मॉडल है। तो टोटल इनके पास 6 मॉडल है जो अभी के टाइम में वो सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट में और अच्छा खासा दबदबा बना हुआ है। हालांकि ये जो व्हीकल जो 2 व्हीलर्स में आने वाली है इसके स्पेसिफिकेशन अनवील नहीं है, कब तक आएगी ये भी अनवील नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एज पर रूमर्स यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर होने वाला है, क्योंकि एक नया मॉडल है, नया वेरिएंट नहीं है। जैसे रिसेंटली वेरिएंट ऐड किया है 3.1, अभी एक नया मॉडल है जो कंपनी 2025 के एंड से पहले इंट्रोड्यूस करने वाली है। अब ये प्राइस हायर भी साइड भी हो सकता है, शायद लोअर साइड भी हो सकता है, वो तो जब कंपनी अनाउंसमेंट करेगी तभी हमको पता चलेगा। वैसे टीवीएस कंपनी एक्चुअल में मार्केट को डोमिनेट कर रही है। टीवीएस और बजाज, कुछ समय पहले तक ओला और एथर 2 ऐसी कंपनियां थी जो मार्केट को डोमिनेट कर रही थी, लेकिन चीजें बदल चुकी है 2025 में। इनिशियल के 1-2 महीने ओला कंपनी ने अच्छा खासा रूल किया, बट उसके बाद टीवीएस और बजाज ने ऐसा टेक ओवर किया है कि अब बजाज और टीवीएस ही नंबर 1 एंड नंबर 2 कंपनी बनी हुई है। कभी बजाज आगे चला जाता है, कभी टीवीएस, यानी पूरा मार्केट को डोमिनेट करके रखा है इन दोनों कंपनियों ने। और टीवीएस के तो हर महीने अच्छे खासे सेल हो ही रहे। हालांकि बीएलडीसी मोटर है, बट आई डोंट नो क्या है, क्या जादू चल रहा है कि टीवीएस की गाड़ी बहुत ज्यादा बिक रही है और अच्छी खासी बिक रही है, अच्छे खासे नंबर्स में बिक रही है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओला। कुछ समय पहले मेरे को इंस्टाग्राम में कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए जब MoveOS प्लस का जब अपडेट किया लोगों ने। MoveOS 5 कंपनी ने रिसेंटली रोल आउट किया, उसके पहले बीटा वर्जन चल रहा था। तो अपडेट के बाद लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। अब किस टाइप के इश्यूज है? पहला इश्यू तो ऐसा है कि लोग जब गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर एक प्रॉपरली पॉपअप आ रहा है कि MoveOS प्लस आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जो फीचर्स है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जब कस्टमर्स ने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया तो उनको पता चला कि उनको MoveOS प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वैसे भी मैंने कुछ समय पहले वीडियोस में आपको बताया था, जब मैं इनका एक ऑर्डर प्लेस कर रहा था तो वहाँ पे मेंशन था कि MoveOS प्लस का कुछ अमाउंट है उसमें ऐड हो रहा है। और ये जो MoveOS प्लस है इसका जो ड्यूरेशन था वो 3 इयर्स था। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने फॉलो किया चैनल को आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो MoveOS प्लस का सब्सक्रिप्शन वाला है उस समय मैंने आपको बताया था कि 3 साल तक आपको मिल रहा है, लेकिन उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि कुछ ऑफर में MoveOS प्लस को फ्री भी प्रोवाइड किया जा रहा था। अब जिन लोगों ने उस समय ओला की गाड़ी परचेस की, ओला S1 X लिया है, ओला S1 Pro लिया है, तो उनको तो फ्री दिख रहा है। लेकिन जिन लोगों ने एज अ ऑफर में नहीं लिया है, जिन्होंने MoveOS प्लस का पेमेंट दिया है, तो उनको आ रहा है कि भैया आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब जाके ये जो आपके ऊपर जो मैसेज आ रहा है MoveOS प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का वो हटेगा। इसके अलावा जो दूसरा इशू आ रहा है लोगों को कि सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंस्टॉलेशन शो करता है। अब इंस्टॉलेशन शो कर रहा है, आप उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है 20-25 मिनट, तब जाके पूरा मीटर पूरा शो करता है जब इंस्टॉलेशन होता है। तो ये इशू लोगों का आ रहा है। बट एक अच्छी चीज़ हुई है MoveOS प्लस में, MoveOS 5 में, कि लोगों के जो रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, 8 से 10 किलोमीटर। एंड लोग बोल रहे हैं कि यार ये काफ़ी अच्छा है कि एटलीस्ट थोड़ा सा रेंज बढ़ा है। बट थिंग इज दैट कि MoveOS प्लस के लिए आपको आगे जाके भी पैसे देना ही पड़ेगा। यार ये चीज़ फ्री होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इस पर काम करना चाहिए ओला इलेक्ट्रिक को। अगर जो ओल्ड यूजर्स है जिनको मिला है, जो ओल्ड जो गाड़ियां परचेस कर चुके पहले, उनको फ्री देना चाहिए, मतलब फ्री अपडेट देना चाहिए, क्योंकि उस समय आप लोगों ने ऑफर के तहत अपने MoveOS प्रोवाइड किया था, उनको तो फ्री में दो। एटलीस्ट जो नए यूजर्स परचेस कर रहे हैं उनको बता के लो कि हाँ भैया ये जो MoveOS प्लस है इसका हम इतना चार्ज कर रहे हैं और ये 3 साल तक है, इसके बाद आपको और पे करना पड़ेगा अगर आपको ये सारे फीचर्स एक्सेस करना है। सिंपल मतलब क्लियर कट रखना चाहिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था MoveOS प्लस का अपडेट के बाद। बट एनीवेज अब ये आपके ऊपर है, अगर आपको ओला की गाड़ी लेना है तो आप ले सकते। देखो यार MoveOS प्लस में है तो फीचर्स बहुत सारे, अगर फीचर्स के मजे लेना है तो पैसा थोड़ा सा लग रहा है। अगर 3 साल की बात करें, अगर मैं ओला S1 X की बात करता हूँ तो आपको लगभग पड़ता है 4,999 प्लस GST MoveOS प्लस के लिए। और अगर आपके पास ओला S1 Pro है तो आपको लगेगा लगभग 10,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन के लिए। तो इतना कुछ आपको 3 साल के बाद देना पड़ेगा। कोई ऑफर आया तो उसमें भी आप ले सकते हैं, ओला कुछ ना कुछ तो ऑफर प्रोवाइड कर ही देगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो अभी के टाइम में काफी हाईलाइटेड चल रहा है। यस, एथर एनर्जी। एथर ने रिसेंटली 450 सीरीज में जो उनका एस मॉडल था, जिसमें वो सिर्फ एक मॉडल सेल कर रहे थे 2.9 किलोवाट बैटरी पैक,
और अगर आपको ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ जाना था तो फिर आपका एक ही ऑप्शन था, 450X का 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक लेना पड़ता था, जिसकी प्राइसिंग ओवर 1.5 लाख के ऊपर था। बट कंपनी ने एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकाल के दिया, 450S में ही एक नया मॉडल ऐड कर दिया है, 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक। एस मॉडल जैसी सारे फीचर्स है, बस बैटरी को अपडेट कर दिया है, जिसमें आपको 161 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो डीप व्यू डिस्प्ले है, यानी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, एंड ये 7 इंच का है। आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सारी चीज मिल जाती है। 4 राइडिंग मोड्स जो मिलता है वो मिलता ही मिलता है। रेंज 161 है, बट रियल वर्ल्ड रेंज आपको 130 किलोमीटर की मिलेगी। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 5.4 किलोवाट का मोटर मिलेगा, 22 न्यूटन का टॉर्क, 0 to 40 in 3.9 सेकंड, एलईडी हेडलाइट है, हाई क्वालिटी फिट एंड फिनिश देखने को मिलती है। यहाँ पे 22 लीटर का बूट स्पेस, और इस गाड़ी की जो प्राइसिंग रखी है एक्स-शोरूम प्राइस 1,45,000, दैट मीन्स 1,55,000 तक का आपको प्राइस पड़ जाएगा 450S 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज हीरो मोटोकॉर्प की सब्सिडी ब्रांड वीडा ने इस महीने फोड़ मारा है, इतना ज्यादा गाड़ियां सेल किया है, और इनकी किस्मत चमकी है वीडा VX2 से। जब से इन्होंने लॉन्च किया है तब से क्या तो बिकी है, 1 जुलाई को लॉन्च किया है, 1 महीने में इन्होंने इतनी गाड़ी सेल कर दी। अभी तक की हाईएस्ट सेलिंग जो मंथ रहा है वीडा कंपनी का वो जुलाई का महीना ही है। वैसे तो अभी तक इन्होंने हाईएस्ट जो सेल किया है वो 7664 किया है, यानी 7664 यूनिट सेल किया है। अब इस महीने इन्होंने सेल किया है 10,489 यूनिट। रिटेल अगर बात करता हूं तो 11,226 यूनिट। मैं वाहन की बताया तो 10,489 यूनिट सेल किया है, और इनका जो मार्केट शेयर बन चुका है राइट नाउ इज 10.2%। वैसे वीडा VX2 सीरीज में आपको 2 मॉडल मिलता है, VX2 Go एंड द वीडा VX2 प्लस। डिमांडिंग काफी तगड़ी चल रही है, प्राइस और जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है उस हिसाब से लोगों को इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है, लोगों को कम प्राइस में रिमूवेबल बैटरी के साथ मिल रही है, और प्लस बैटरी एज अ सर्विस वाला भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी सब्सक्रिप्शन बेसिस पर आप बैटरी ले सकते हैं। ऑप्शंस काफी सारे प्रोवाइड कर दिया है। इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर आपने प्राइस एकदम परफेक्ट रखी है एंड उस हिसाब से आप चीजें प्रोवाइड कर रहे हो उस गाड़ी में, तो भैया बिकना तय है। ये चीज वीडा VX2 सीरीज से हमको समझ में आती है, और वीडा VX2 ही सबसे ज्यादा बिकी है वीडा सीरीज में राइट नाउ। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज टेस्ला। वेल, टेस्ला ने रिसेंटली अपना शोरूम मुंबई में ओपन किया है। गाड़ी इंट्रोड्यूस कर दी है मॉडल Y, जिसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा हाई है, 59 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। 2 मॉडल है, स्टैंडर्ड एंड लॉन्ग रेंज। वैसे गाड़ी तो बेच रहे, लोगों का ये क्वेश्चन था कि यार चलो ठीक है गाड़ी तो बढ़िया, लेकिन हमने चर्चे सुने हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के, इनका चार्जिंग नेटवर्क का, तो उसका क्या है। तो फाइनली अब अपडेट आ चुका है, 10 अगस्त को टेस्ला का पहला चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में लगने वाला है, और ये चार्जर काफी तगड़ा है, 250 वॉट का है, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा पर किलोवाट 24 रुपीज, और अगर आप DC 14 रुपए पर किलोवाट। और ये जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा ये टेस्ला ऐप में ही आ जाएगा, आपको बिल वहीं पे आ जाएगा, आपको पे वहीं से करना पड़ेगा। तो फाइनली टेस्ला का शोरूम के साथ साथ अब टेस्ला का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड हो रहा है मुंबई में। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज विनफास्ट। वेल, विनफास्ट ने अपना पहला शोरूम सूरत गुजरात में ओपन कर दिया है, और सेकेंड शोरूम अब इन्होंने चेन्नई में भी ओपन कर दिया, जहां पे इन्होंने अपनी 2 SUV VF6 और VF7 को शोकेस किया। हालांकि अभी भी ये 2 गाड़ियां लॉन्च नहीं हुई हैं, बट आने वाले कुछ समय के अंदर ये लॉन्च होने वाली है। विनफास्ट भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, 2 शोरूम्स ओपन हो चुके हैं, बस लॉन्चिंग का ही वेट करें। जैसी लॉन्चिंग हो जाएगा उसके बाद तो पता ही है आपको क्या होने वाला है। भाई मार्केट में एक और कॉम्पिटिटर, वैसे BYD तो चल ही रहा है, साथ ही साथ दूसरी कंपनियां भी इंडिया में आ रही है। वेल, ये जो विनफास्ट है ये वियतनामी कंपनी है, जिनकी ये 2 SUVs इंडिया में लॉन्च होने वाली है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज टाटा हैरियर EV। इसका जो टॉप स्पेक वाला जो मॉडल था उसकी डिलीवरी फाइनली इस वीक के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो चुकी है। काफी कस्टमर्स वेट कर रहे थे इनका टॉप मॉडल का, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स, आपको डुअल मोटर मिल रहा है, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिल रहा है, एंड लोग इसका वेट काफी समय से कर रहे थे। फाइनली इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे टाटा हैरियर EV की अगर मैं बात करूं तो पहले दिन ही इनको 10,000 बुकिंग मिल चुकी है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा की पैक 2 की डिलीवरी फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। महिंद्रा BE6 एंड दी XUV 9e दोनों की पैक 2 की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। लोग वेट कर रहे थे कि ये 2 वेरिएंट्स की डिलीवरी कब से स्टार्ट होगी, फाइनली स्टार्ट कर दी, और महिंद्रा ने इस महीने काफी तगड़ी सेल भी की है। बट महिंद्रा की डिमांड अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों EV संडे न्यूज में इतने ही न्यूज थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।